छत्तीसगढ़ शासन की प्रमुख नीति, ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा उद्योगों के लिए कुछ प्रमुख नीति बनाई गई है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति। ठीक है, छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति। ठीक, इसको पूछते हैं छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति जो अभी वर्तमान में है उसका समय अवधि क्या है। ठीक है, तो 1 नवंबर से 1 नवंबर 2019 से आपका 31 अक्टूबर 2024 तक। ठीक है, छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति, छत्तीसगढ़ औद्योगिक जो नीति है, ठीक है, कब से चालू हुआ है? तो जब राज्य स्थापना हुआ 1 नवंबर, ठीक है, वर्ष 2019। ठीक, 1 नवंबर सन 2019 से, ठीक है, 5 साल के लिए 31 अक्टूबर 2024। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति की अवधि। ठीक है, फिर सौर ऊर्जा के लिए भी नीति लाया गया है, तो सौर ऊर्जा के लिए 10 साल का नीति। ठीक है, सौर ऊर्जा नीति तो जो सौर ऊर्जा नीति है 1 अप्रैल 2017, ठीक है, कब से? 1 अप्रैल 2017 से आपका 31 मार्च 2027 तक, 10 साल के लिए। ठीक है, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2027। ठीक है, इस दोनों अवधि को याद रखना है। छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति तो 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर सन 2019 से 31 अक्टूबर सन 2024 तक। ठीक है, सौर ऊर्जा नीति 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2027, 10 साल का है एक और एक 5 साल का। ठीक है, इस समय पीरियड को देता है एग्जाम में। ठीक है, याद रहेगा। देखो, छत्तीसगढ़ में जो उद्योग है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो उद्योग है उस उद्योगों का वर्गीकरण पूंजी उसमें जो निवेश करते हैं, ठीक है, उसमें जो पूंजी निवेश होता है उसके आधार पर उसको 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, उद्योगों का, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जितने भी उद्योग है उस उद्योग को उसमें जो भी पूंजी निवेश करते हैं, ठीक है, जितना पूंजी लगाते हैं उस पूंजी के आधार पर उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और उस उद्योग को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग या फिर सेवा क्षेत्र के हैं। ठीक है, इसका अनुमान कैसे लगा सकते हैं? उसकी जो पूंजी है, ठीक है, उस पूंजी के आधार पर। ठीक है, कि जो उद्योग है आपका निर्माण क्षेत्र के हैं या सेवा क्षेत्र के। ठीक है, दो ही प्रकार का आपको उद्योग मिलेगा। ठीक है, एक तो निर्माण क्षेत्र के मिलेंगे, है ना, और दूसरा सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, पूंजी निवेश के आधार पर जो उद्योग है, ठीक है, जो उद्योग है उसको 4 भागों में बांटा गया। तो 4 भाग क्या क्या है आपका? सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और बृहद उद्योग। ठीक है, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और बृहद उद्योग। ठीक है, 4 याद हो गया। पूंजी निवेश के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण 4 प्रकार। ठीक है, सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बृहद। देखो, अब मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का उद्योग रहेगा, ठीक है, सूक्ष्म का रहेगा अगर उद्योग मान लो तो 25 लाख रुपए तक उसमें निवेश रहेगा। ठीक है, और लघु उद्योग में 25 लाख से 5 करोड़ तक होगा तो लघु उद्योग है। ठीक है, 5 करोड़ से 10 करोड़ हुआ तो मध्यम उद्योग, और बृहद उद्योग मतलब आपका जो पूंजी निवेश है उद्योग में 10 करोड़ से अधिक होना, तब आपका क्या है, जो उद्योग क्या कहलाएगा? मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का बृहद उद्योग कहलाएगा। ठीक है, देखो, 25 लाख, 25 से 5 करोड़, 5 करोड़ से 10 करोड़ और 10 करोड़ से अधिक, ये क्या है आपका? मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के उद्योग है। ठीक है, और सेवा क्षेत्र के उद्योग देखेंगे तो सेवा क्षेत्र में कम लगता है पूंजी को। आप अगर कहीं पर प्लांट लगाओगे, ठीक है, प्लांट लगाओगे
तो आपको उसके लिए बहुत अधिक मात्रा में क्या करना पड़ेगा, पहले पूंजी निवेश करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग में लागत ज़्यादा आता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में लागत ज़्यादा आएगा, उत्पादन करना है तो। लेकिन सेवा क्षेत्र में आपको, ठीक है, ज़्यादा पूंजी फँसाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप 10 रुपये फँसा दिए, 10 से आप, अरे आप जितना पूंजी फँसाओगे उसके हिसाब से कमाओगे। 10 रुपये फँसाए हो तो 2 रुपये कमा सकते हो। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र में पूंजी कम लगता है और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में पूंजी ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र में आपका सूक्ष्म उद्योग होगा 10 लाख रुपए। ठीक है, और 10 लाख से 2 करोड़ आपका लघु हो जाएगा। 2 करोड़ से 5 करोड़ आपका मध्यम हो जाएगा। और 5 करोड़ से अधिक हुआ मतलब क्या है, आपका बृहद में आ जाएगा। ठीक है, देखो आधा लग रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको याद करके चलना है। ठीक है, कोर सेक्टर, ठीक है, ये आधारभूत उद्योग। ठीक है, कोर सेक्टर या आधारभूत उद्योग कितने हैं, 8 है। कितने हैं, 8। ठीक है, पूरे भारत में भी 8 है और छत्तीसगढ़ में भी वही 8 है। ठीक, कोई अलग से नहीं रहता है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कोर सेक्टर के उद्योग या आधार उद्योग कौन है। ठीक है, कोर सेक्टर के उद्योग या फिर आधारभूत उद्योग कौन से हैं। ठीक है, इसको याद रखना है आठों को। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में से कौन सा कोर सेक्टर का उद्योग है या कोर सेक्टर का उद्योग नहीं। ठीक है, देखो स्टील मतलब लोहा। ठीक, लोहा, कोयला, सीमेंट, उर्वरक। ठीक है, लोहा, कोयला, सीमेंट और उर्वरक। ठीक है, 4 हो गए। और फिर 4 आपको याद करना है। ठीक है, तो किसे याद करना है, याद हो जाएगा विद्युत। ठीक है, प्राकृतिक गैस जो यूज करते हो हम लोग। ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद और कच्चा तेल। ठीक है, ये कोर सेक्टर या आधारभूत उद्योग है। क्या है, आपके कोर सेक्टर या फिर क्या है, आधारभूत उद्योग है। तो आपको पता होना चाहिए, इससे एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, कि निम्न में से कौन सा कोर सेक्टर के उद्योग है या कोर सेक्टर के उद्योग नहीं है। तो लोहा, कोयला, सीमेंट, उर्वरक। लोहा, कोयला, सीमेंट, उर्वरक। ठीक है, विद्युत, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद और कच्चा तेल। ठीक, ये है आपका कोर सेक्टर और आधारभूत उद्योग 8। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है आप लोगों को। तो देखो, छत्तीसगढ़ में उद्योगों का विकास किस तरह से हुआ। ठीक है, कब कब कौन कौन से उद्योग आए, इसको आपको जानना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में उद्योगों का विकास कैसे हुआ। ठीक है, छत्तीसगढ़ में उद्योगों का जो विकास है कैसे हुआ, इसको आपको जानना है। ठीक है, देखो सबसे पहले 1897 में, ठीक है, बीएनसी मिल, ठीक है, राजनांदगांव में स्थापित किया गया था। ठीक है, बंगाल, नागपुर, काटन मिल। ठीक है, बीएनसी मिल। ठीक है, इससे पहले उसको 1892 में, ठीक है, सीपी मिल के नाम से जाना जाता था। किस मिल के नाम से, सीपी मिल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो 1892 को भी याद रखना है और 1897 को भी याद रखना है। ठीक है, तो 1892 में पहले बीएनसी मिल को सीपी मिल के नाम से जाना जाता था। किस मिल के नाम से, सीपी मिल के नाम से जाना जाता था। ठीक, ठीक है, बाद में उसका नाम चेंज हुआ बीएनसी मिल 1897 में। ठीक है, कहाँ था, राजनांदगांव। कहाँ था, राजनांदगांव। ठीक है, राज्य का प्रथम उद्योग है ये। ठीक है, सबसे पहले है ऊपर में, राज्य का क्या है, प्रथम उद्योग।
ठीक है। फिर 1935 में ठीक है मोहन जूट मिल आया रायगढ़ में। ठीक है 1935 में क्या है आपका मोहन जूट मिल रायगढ़ में। ठीक है याद करते जाना है। ठीक है धीरे धीरे किस्से किस्से में याद करेंगे छोटा छोटा याद हो जाएगा। ठीक है तो ये क्या है राज्य का एकमात्र जूट मिल। ठीक है जो भी बंद है। देखो 1897 में क्या है आपका बीएनसी मिला है। क्या है आपका बीएनसी मिल। ठीक है पहले उसको 1892 में सीपी मिल के नाम से जाना जाता था। ठीक है फिर 1935 में आए तो मोहन जूट मिल रायगढ़ में। ठीक है मोहन जूट मिल कहाँ रायगढ़ में। ठीक है ये आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले दो ठो, है ना। फिर उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ठीक है 1955 में आपका आया भिलाई स्टील प्लांट। ठीक है इस 55 में आया है। ठीक है जिसको बीएसपी बोलते हैं भिलाई में। ठीक है फिर 1955 के बाद है ना पहुंच जाएंगे 1965 में। ठीक है एसीसी सीमेंट कंपनी। ठीक है एसीसी सीमेंट कंपनी। ठीक है जामुल दुर्ग में। कहाँ आया जामुल दुर्ग में 1965 में। और 1965 में ही बाल्को आया कोरबा में। ठीक है भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कारपोरेशन। ठीक है बाल्को 1965। ठीक है तो 1965 में दो एसीसी सीमेंट कारखाना जामुल दुर्ग में और आपका बाल्को 1965 में कोरबा में। ठीक है फिर 1966 में WR रायपुर में आया व्हील रिपेयर शॉप रेलवे का। ठीक है 1966 में आया। फिर 1968 में NMDC आया किरंदुल दंतेवाड़ा में। NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन। ठीक है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन। ठीक है कहाँ है किरंदुल दंतेवाड़ा में। इतना आपको याद करना है। देखो सबसे पहले 1897। ठीक है BNC मिल राजनांदगांव। ठीक है कर देता हूँ याद कब याद होगा आप लोगों का। ठीक है सबसे पहले 1897 में आया BNC मिल राजनांदगांव। ठीक है जिसको 1892 में सीपी मिल के नाम से। ठीक है फिर 1935 में आया मोहनजोत मिल रायगढ़ में। ठीक है ये स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले दो था। ठीक है फिर 1955 में आया पीएचपी है ना भिलाई स्टील प्लांट आया 1955 में। ठीक है भिलाई में। फिर 1965 में आया एसीसी सीमेंट आया जामुल दुर्ग में और पाल्को कोर्प। ठीक है फिर 1966 में आया WRS। ठीक है फिर 1968 में NMDC आया। ठीक है किरंदुल दंतेवाड़ा में। इतना याद रहेगा। चलो ठीक याद करते जाना है ज्यादा लिखने पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है चलो फिर 1978 में NTPC कोरबा। ठीक है NTPC कोरबा आया नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। ठीक है NTPC फुल फॉर्म क्या होता है नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। ठीक है कोरबा में आया और 1977 में ही भारत रिफैक्ट्रीज आया। ठीक है भिलाई में। भिलाई में भारत रिफैक्ट्री 1978 में ही। ठीक है 1978 में NTPC से आया कोरबा में और 1978 में आपका भिलाई में आया भारत रिफैक्ट्री। फिर उसके बाद 1979 फेरो स्क्रैप कारपोरेट भिलाई में आया। ठीक है फेरो स्क्रैप कारपोरेट भिलाई में।
1978 में एनटीपीसी आया कोरबा में। 1978 में भारत रे फैक्ट्रीज आया भिलाई में। ठीक है, फिर 1979 में फेरो स्क्रैप कारपोरेट आया भिलाई में। फिर आगे बढ़ेंगे तो 1987 में एचईसीएल आया। एचईसीएल साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड बिलासपुर में एचईसीएल। 1987 फिर 1988 में आया जेएससीएल, जिंदाल स्टील पावर लिमिटेड रायगढ़ में। 1987 1988 याद हो गया। 1978 देखो, 1978 और 1979 को एक साथ याद रखना है। ठीक, 1978 में क्या है आपका एनटीपीसी कोरबा भारत रिफैक्ट्रीज बाल्को भिलाई। ठीक है, फिर 1979 स्क्रेप कारपोरेट भिलाई। ठीक है, तो छोटे छोटे टुकड़े में पढ़ोगे तो याद रहेगा। ठीक है, एक साथ याद कर लोगे बोलोगे तो याद नहीं होगा। ठीक है, छोटा छोटा टुकड़ा बना के उसको पढ़ो। फिर 1987 में एचसीसीएल बिलासपुर में। फिर 1988 में जेएचसीएल रायगढ़ में। ठीक है, फिर आपका आया 2000 में मोनेट आया रायगढ़ में। ठीक है, सन 2000 में मोनेट आया रायगढ़ में। ठीक है, क्या है आपका मोनेट आया रायगढ़। ठीक है, सन 2000। ठीक है, सन 2000 में आया है तो सन 2002 को भी एक साथ याद रखो। सन 2002 में एनटीपीसी सिपर। ठीक है, जो एनटीपीसी सिपत है वो आया 2002 में। ठीक है, 2000 में आया आपका मोनेट रायगढ़ और 2002 में आया एनटीपीसी सिपर। ठीक है, फिर 2007 में। ठीक है, ठीक उद्योग नहीं है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, देखो 2007 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप उद्योग गृह आया। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप उद्योग गृह कोरबा पूर्व में। ठीक, इसको बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप उद्योग गृह है कब स्थापित हुआ इसको पूछते हैं। तो फिर कोरबा पूर्व कब स्थापित हुआ इसको पूछते हैं। ठीक है, तो 2007। फिर 2014 में एनटीपीसी लारा। 2014 में एनटीपीसी लारा। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, फिर इसी को है ना आगे पढ़ेंगे। जैसे कि लौह आधारित उद्योग कहाँ कहाँ है ना, लौह आधारित उद्योग कहाँ कहाँ है। फिर आपका सीमेंट आधारित उद्योग कहाँ है ना। तब फिर उसी का डिटेल हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। देखो, लौह आधारित उद्योग। ठीक, जहां से आपका क्वेश्चन बनता है। देखो, बीएचपी। ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट। तो लौह आधारित उद्योग में सबसे पहला है आपका बीएचपी आया 1955 में। ठीक है, 1955 में। ठीक है, 1955 में आपका बीएचपी आया। ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट। धीरे धीरे दिमाग में ठसके आना है। 1955 में आया। ठीक है, जब 1955 में आया तो उस समय चल रहा था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो काल को भी पूछते हैं कि जो भिलाई स्टील प्लांट है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान उसकी स्थापना हुआ। ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल। ठीक है, कौन सी योजना का काल था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल। ठीक है, 1955। तो याद रखना है भिलाई स्टील प्लांट आया 1955 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है,
फिर आपका JSPL, JSPL जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, ठीक है, रायगढ़ में है। ठीक है, रायगढ़ में कहाँ, किरोड़ी नगर में। 1988 में आया। ठीक है, कब आया, 1988 में। एशिया का सबसे बड़ा क्या है, स्पंज आयरन का कंपनी है। ठीक है, एशिया का क्या है, सबसे बड़ा स्पंज आयरन का कंपनी है JSPL, रायगढ़। ठीक है, फिर मोनेट आया, रायगढ़ में भी है, रायपुर में भी है, दो जगह है मोनेट। ठीक है, सन 2000 में। ठीक है, सन 2000 में मोनेट। ठीक है, फिर जो प्रकाश स्पंज आयरन कंपनी है, तो प्रकाश स्पंज आयरन कंपनी कहाँ है, चांपा में। इसका डेट याद रखने की जरूरत नहीं, कहाँ है बस इसको याद रखो। इसको प्रकाश स्पंज आयरन कहाँ है, चांपा में। ठीक है, प्रकाश का। फिर नोवा स्पंज एवं आयरन। ठीक है, नोवा कंपनी का स्पंज एवं आयरन कहाँ आया, दगोरी बिलासपुर में। कहाँ आया, दगोरी बिलासपुर में, नोवा कंपनी। फिर आपका नगरनार इस्पात संयंत्र, नगरनार बस्तर में। ठीक है, अभी अभी इसका उद्घाटन किए हैं नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नगरनार इस्पात संयंत्र का, है ना, अभी मोदी जी क्या किए हैं, उद्घाटन के चुनाव से पहले, बस्तर में। ठीक है, स्टार कंपनी का इस्पात संयंत्र है, स्टार इस्पात संयंत्र हीरानार बस्तर में। कहाँ, हीरानार बस्तर में स्टार इस्पात संयंत्र। और नकोड़ा इस्पात संयंत्र है सिलचरा, रायपुर में, नकोड़ा इस्पात संयंत्र। ठीक है, तो क्या इतना आपका लौह आधारित उद्योग है। BHP भिलाई में आया 1955, JSPL रायगढ़ में आया 1988, मोनेट रायगढ़ या रायपुर में आया। ठीक है, दोनों जगह है 2000 में। ठीक है, प्रकाश स्पंज आयरन कंपनी है चांपा में, नोवा स्पंज एवं आयरन कंपनी है दगोरी बिलासपुर में, नोवा कंपनी का। नगरनार इस्पात संयंत्र नगरनार बस्तर में, स्टार इस्पात संयंत्र हीरानार बस्तर में, और नकोड़ा इस्पात संयंत्र सिलचरा रायपुर में। ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए। आगे देखते हैं, जैसे कि जो BHP के बारे में डिटेल से पूछते हैं, तो BHP के बारे में देख लेते हैं। भिलाई स्टील प्लांट। ठीक है, BHP का फुल फॉर्म ही है भिलाई स्टील प्लांट। स्थापना हुआ 1955 में। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, और 1959 में इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ। ठीक है, उत्पादन और स्थापना। ठीक है, इस पर तकनीकी सहयोग दिए थे, रूस बोल सकते हो या फिर सोवियत संघ रूस भी बोल सकते हो। ठीक है, और भारत और रूस की मित्रता का प्रतीक, ठीक है, इसमें सहयोग दिए थे। इसी सहयोग है मतलब मित्रता को दिखाने के लिए मैत्री बाग बना है भिलाई में। ठीक है, भारत और रूस के मित्रता का प्रतीक है वो। और जो BHP है किसके अधीन है, तो सेल के अधीन है। ठीक है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। ठीक है, जितने भी आपका स्टील प्लांट मिलेंगे सभी सेल के अधीन है भारत में। ठीक है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो किस प्रकार का, तो प्राइवेट नहीं है आपका BHP। ठीक है, सरकारी है, सरकारी को बोला जाता है सार्वजनिक उपक्रम। ठीक है,
सार्वजनिक उपक्रम, ठीक, गवर्नमेंट उपक्रम है, बीएसपी। अब जो बीएसपी है, ठीक है, क्या उत्पादन होता है, ठीक है, लोहा बनता है वहां से, ठीक है, राड बनेगा, स्टील बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए कच्चे माल चाहिए, तो कच्चे माल कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं, जैसे कि लौह अयस्क, ठीक है, लोहा कहाँ से लेंगे, राव घाट कांकेर से, कहाँ से लेंगे, राव घाट कांकेर, ठीक। कोयला लगेगा तो कोरबा से कोयला, पानी लगेगा तो बगल में है पानी, गंगरे जलाशय धमतरी, ठीक है। पानी कहाँ से लेंगे, गंगरे जलाशय धमतरी से। फिर डोलोमाइट, डोलोमाइट लगेगा लोहा को कड़ा करने के लिए, ठीक है। तो फिर रिमाइंस बिलासपुर, मैग्नीज, ठीक है, मलाज खंड मध्य प्रदेश से, चूना वही मिल जाएगा दुर्ग में, नंदनी माइंस में, ठीक है। विद्युत चाहिए तो एनएस पावर कारपोरेशन भिलाई, ठीक है। ये सब चीज है ना, एक कंपनी स्थापित करने के लिए लगता है, ठीक। देखो, आप कहीं पर भी कंपनी लगाओगे तो आपको कच्चे माल की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी जगह में कंपनी लगाओगे जहां पर आपको आसानी से कच्चे माल उपलब्ध हो सके, ठीक है। अब आप लगा रहे हो लव एस्कर का, ठीक है, प्लांट, तो आपको क्या क्या चाहिए उसके हिसाब से प्लांट लगाओगे, ठीक है, जो आपको आसानी से उपलब्ध हो सके, ठीक है। तो लव एस्कर लाएंगे रावघाट कांकेर से, कोयला लाएंगे कोरबा से, पानी लाएंगे गंगरेज या धमतरी से, डोलोमेट लाएंगे हिरी माइंस बिलासपुर से, मैग्नीज लाएंगे मलाजखंड मध्य प्रदेश से, चूना पत्थर नंदनी में दुर्ग सिरे लेंगे, और विद्युत लेंगे एनएच पावर कारपोरेशन भिलाई से, ठीक है। इतना है आपका भिलाई स्टील प्लांट के बारे में, ठीक है। याद हुआ भिलाई स्टील प्लांट अब, ठीक है, 3-4 बार पढ़ लिया, ठीक है। तो 3-4 बार पढ़ने में आपका भिलाई स्टील प्लांट का स्थापना तिथि याद हो गया ही होगा। चलो आगे देखते हैं, कृषि आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग में आपका जूट मिल आ जाएगा, ठीक है, शक्कर कारखाना आ जाएगा, ठीक है, और भी आएंगे कृषि आधारित उद्योग में, ठीक है। तो चलो देखते हैं, जैसे कि मोहन जूट मिल है, तो जो मोहन जूट मिल हम लोग जानते हैं 1935 में स्थापित हुआ रायगढ़ में, प्रदेश का एकमात्र जूट मिल है जो कि वर्तमान में बंद है, ठीक है। मोहन जूट मिल 1935, ठीक है, कहाँ, रायगढ़ में, प्रदेश का एकमात्र जूट मिल, ठीक है। फिर शक्कर कारखाना देखेंगे, शक्कर कारखाना देखो, शक्कर कारखाना छत्तीसगढ़ में, ठीक है, 4 स्थापित हो चुका है, एक प्रस्तावित है, ठीक है। तो 4 कौन कौन से हैं, ठीक है, उसको देख लेते हैं। देखो, भोराम देव सहकारी शक्कर कारखाना, 2003 में स्थापित हुआ, ठीक है, 2003 में स्थापित हुआ भोराम देव सहकारी शक्कर कारखाना, ठीक है। कहाँ है, रामहेपुर कवर्धा में, कहाँ है, रामहेपुर कवर्धा, ठीक है। यहाँ पर 2006 से 6 मेगावाट का विद्युत उत्पादन होता है, ठीक है। जो गन्ने का रहता है ना छिलका, उससे, ठीक है, 6 मेगावाट का विद्युत उत्पादन होता है 2006, ठीक है। और प्रदेश का प्रथम शक्कर कारखाना है, ठीक है, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना। तो याद रखना है, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना स्थापित कब हुआ, 2003 में,
कब हुआ? 2003 में। ठीक है, कहाँ है? तो रामहेपुर कवर्धा में है। कहाँ है? रामहेपुर कवर्धा। और इसमें 6 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है 2006 से, और ये प्रदेश का प्रथम शक्कर कारखाना है। फिर उसके बाद पहुंच जाएंगे महामाया सहकारी शक्कर कारखाना। ठीक है, सूरजपुर केरता। ठीक है, महामाया सहकारी शक्कर कारखाना कहाँ है? सूरजपुर केरता में। ठीक है, 2007 में स्थापित हुआ है महामाया सहकारी शक्कर कारखाना। फिर अगला है माँ दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना, दंतेवाड़ा नहीं मारना है। ठीक है, तो ठीक है, तुक्का मारने वाले मारेंगे दंतेवाड़ा को। ठीक है, तो तुक्का नहीं मारना है आप लोगों को। तो माँ दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना, ठीक है, जो कि 2009 में स्थापित हुआ। कहाँ? करका भाटा बालोद। ठीक है, तो माँ दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना करका भाटा जो बालोद में है, ठीक है, 2009 में स्थापित हुआ। कब हुआ? 2009 में। ठीक है, 2009 माँ दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना, ठीक है, करका भाटा बालोद। ठीक है, फिर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना आया। ठीक है, 2016 में। कब आया? 2016 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना आया 2016 में। ठीक है, स्थान है कवर्धा का विशेषरा। कवर्धा का कहाँ? विशेषरा में। ठीक है, यहाँ पर जो गन्ने के अवशिष्ट हैं या गन्ने के जो छिलके हैं, उससे 14 मेगावाट का विद्युत उत्पादन होता है। ठीक है, कितने का? 14 मेगावाट। तो याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना आया सन 2016 में। ठीक, स्थान है विशेषरा कवर्धा। कहाँ है? विशेषरा कवर्धा स्थान। विद्युत उत्पादन क्षमता इसका 14 मेगावाट। फिर प्रस्तावित है एक और शक्कर कारखाना। ठीक है, बेमेतरा जिला। ठीक है, बेमेतरा में। ठीक, रायगढ़ में भी प्रस्तावित है, रायगढ़ के सरिया के आसपास। और ठीक है, तो याद रखना है, आपका 4 स्थापित हो चुका है, 2003, 2007, 2009 और 2016। ठीक है, डेट याद होना चाहिए, डेट को भी पूछते हैं। 2003, 2007, 2009 और 2016। ठीक है, 4 हैं। तो 2003 में है घोरन दो सहकारी शक्कर कारखाना। 2007 में है महामाया सहकारी शक्कर कारखाना। 2009 में है माँ दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना। और 2016 में है सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना। ठीक है, 2003, 2007, 2009 और 2016। ठीक है, याद रहेगा। देखो, बीएनसी मिल के बारे में पढ़ लो। ठीक है, जो बीएनसी मिल है उसके बारे में थोड़ा सा है ना, और डिटेल में जानकारी ले लो। देखो, बीएनसी जो काटन मिल है, बंगाल नागपुर काटन मिल, राजनांदगांव में स्थापित हुआ। ठीक है, 1892 में। पहले इसको सीपी मिल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, 1892 में सीपी मिल बोलते थे बीएनसी मिल को। ठीक है, सीपी मतलब सेंट्रल प्रोविंसेस काटन मिल। सीपी मतलब क्या होता है? सेंट्रल प्रोविंसेस काटन मिल। ठीक है, तो इस कंपनी को स्थापित कौन किया था? जेके मैकवेट। जेके मैकवेट का था सीपी मिल। उत्पादन चालू हुआ 1894 में। ठीक है, तो अधिग्रहण कर, ठीक है, फिर अधिग्रहण कर लिया गया
1897 में शाह बालिश कंपनी कलकत्ता के द्वारा, ठीक है, और उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया बीएनसी काटन मिल। और वहां के राजा थे बलराम दास, ठीक है, उस समय के राजा कौन थे? बलराम दास, ठीक है। यहाँ पर 3 बार आंदोलन हुए हैं, 1920, 1924 और 1937 में, और तीनों आंदोलन का नेतृत्व करते थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठीक है। तो बीएनसी काटन मिल राजनांदगांव में स्थापित हुआ, कब हुआ? 1892 में, ठीक है। पहले इसको सीपी मिल बोला जाता था। इस कंपनी के मालिक थे जेके मैकवेथ, ठीक है। कंपनी के मालिक को देखना, जेके मैकवेथ। फिर 1894 में इस पर उत्पादन चालू हुआ। 1897 में इस कंपनी को बेच दिया गया, ठीक है। शाह बालिश कंपनी कलकत्ता इसको खरीदा, ठीक है, और नाम चेंज कर दिया, बीएनसी काटन मिल रख दिया, ठीक है। शासक था बलराम दास उस समय। इसमें 3 बार आंदोलन हुए, 1920, 1924, 1937, ठीक है। 1920, 1924, 1937, ठीक है। नेतृत्व करते थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह, तीनों का। फिर वन आधारित उद्योग, ठीक है। तो वन आधारित उद्योग में आपका आएगा रेशम उद्योग आ जाएगा, कोसा उद्योग आ जाएगा, कागज उद्योग आ जाएगा, कत्था उद्योग आ जाएगा, बीड़ी उद्योग आ जाएगा, लाख उद्योग आएगा, ठीक है। ये सब क्या आपका वन आधारित उद्योग है। क्या है? वन आधारित उद्योग है, ठीक है। तो देखते हैं रेशम उद्योग, ठीक है। तो रेशम उद्योग कहाँ कहाँ मिलेगा? तो टसर रेशम बस्तर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? टसर रेशम, ठीक है। रेशम का प्रकार है टसर रेशम, बस्तर में। रैली रेशम मिलेगा महानदी बेसिन और मध्य क्षेत्र, मतलब दोनों एक ही है, महानदी बेसिन या मध्य क्षेत्र में मिलेगा रैली रेशम। मलबरी रेशम मिलेगा सरगुजा क्षेत्र में, मलबरी रेशम। और ईरी रेशम मिलेगा सरगुजा क्षेत्र में, ठीक है। देखो कितने प्रकार का रेशम मिल रहा है? 4 प्रकार के। टसर रेशम बस्तर, ठीक है। रैली रेशम आपका मध्य क्षेत्र बीच में, ठीक है। उत्तरी क्षेत्र में मलबरी रेशम और ईरी रेशम मिलेगा, ठीक है। टसर रेशम बस्तर, मध्य में रैली रेशम, ऊपर में जाएंगे तो मलबरी और ईरी, ठीक है। परियोजना चल रहा है सॉइल टू सिल्क रेशम विभाग के द्वारा, ठीक है। परियोजना चलाया जा रहा है सॉइल टू सिल्क, ठीक है। रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रेशम विभाग के द्वारा है ना चलाया जा रहा है परियोजना सॉइल टू सिल्क। अब रेशम उद्योग कहाँ कहाँ मिलेंगे? तो रेशम उद्योग बस्तर, रायगढ़, जांजगीर चांपा और बिलासपुर, ठीक है। यहाँ पर आपको रेशम उद्योग मिल जाएगा छोटा छोटा, बस्तर में, रायगढ़ में, जांजगीर चांपा में और बिलासपुर में, ठीक है। फिर कोसा उद्योग, जो कोसा उद्योग है, ठीक है। कोसा उद्योग के लिए क्या करते हैं? कोसे के कीड़े का पालन करते हैं, ठीक है। जो कोसा उद्योग है, कोसा उद्योग के लिए क्या करते हैं? कोसा के कीड़े का पालन करते हैं। तो जो कोसे के कीड़े का पालन, ठीक है, किस वृक्ष में करेंगे? तो अर्जुनी, साल और साजा, ठीक है, साल साजा में, ठीक, वृक्ष में, ठीक है, कोसा के कीड़े का पालन करते हैं, ठीक है। कोसे के जो कीड़ा रहता है, जो कोसा बनाने का काम करता है, उसका पालन किस वृक्ष में करेंगे? तो अर्जुनी, साजा और साल, ठीक है। तो कोसा उत्पादक क्षेत्र है
जांजगीर चांपा और रायगढ़। ठीक है, जांजगीर चांपा और रायगढ़। कोसा अनुसंधान केंद्र है बस्तर में। ठीक है, कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बस्तर में है। ठीक है, पढ़े भी थे हम लोग। ठीक है, और कोसा बुनाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है चांपा। ठीक है, कोसा बुनाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन है? चांपा प्रसिद्ध है। कोसा बुनाई उद्योग के लिए चांपा। ठीक है, और कोसा सिल्क के लिए। ठीक है, कोसा सिल्क के लिए प्रसिद्ध है चंद्रपुर। ठीक है, कोसा बुनाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कोसा बुनाई ना, मतलब कोसा के कपड़े बनाने के लिए। तो कोसा बुनाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है चांपा। ठीक है, और कोसा सिल्क के लिए, ठीक है, कोसा के साड़ी में डिजाइन करने के लिए प्रसिद्ध है चंद्रपुर। ठीक है, कौन है? चंद्रपुर। तो याद रखना है कोसा उद्योग। ठीक है, कोसा उद्योग के बारे में। तो जो कोसा के कीड़े हैं किस वृक्ष में पालन करेंगे? अर्जुनी साजा साल में। ठीक है, उत्पादक क्षेत्र है कोसा क्या? जांजगीर चांपा रायगढ़। कोसा अनुसंधान केंद्र है बस्तर। ठीक है, कोसा है ना, कोसा बुनाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है चांपा, और कोसा सिल्क के लिए प्रसिद्ध है आपका चंद्रपुर। ठीक है, फिर कागज उद्योग। देखो कागज उद्योग है ना, तो ढेका। ठीक है, ढेका पेपर मिल है। ठीक है, ढेका में कनोई या ब्रूक बांड या ओरिएंट पेपर मिल के नाम से मिलेगा। ठीक है, ढेका बिलासपुर है। ठीक है, कनोई पेपर मिल मिलेगा, या ब्रूक बांड कंपनी का, या ओरिएंट पेपर मिल मिलेगा। ठीक है, ढेका। और चापा में है ब्रूक बांड पेपर मिल चापा में। ठीक है, ब्रूक बांड पेपर मिल चापा। बीरगनी चापा में मध्य भारत पेपर मिल है। ठीक है, ब्रूक ब्रांड पेपर मिल चापा में, और बीरगनी चापा में है ना, मध्य भारत पेपर मिल है। गोबरा नावपारा रायपुर में हनुमान एग्रो लिमिटेड कंपनी का है। हनुमान एग्रो लिमिटेड कंपनी का कागज उद्योग है गोबरा नावपारा रायपुर में। ठीक है, डोंगरगढ़ राजनांदगांव में धनलक्ष्मी पेपर मिल है। और रायगढ़ में है पेपर ट्यूब स्टाफ बोर्ड कंपनी का। ठीक है, पेपर ट्यूब स्टाफ बोर्ड कंपनी का है। ये है आपका कागज उद्योग। ठीक है, ये है आपका कागज उद्योग। ठीक, याद रहेगा। ढेका में कनोई पेपर मिल मिलेगा, या ब्रूक ब्रांड पेपर मिल मिलेगा, या ओरिएंट पेपर मिल। ठीक है, चापा में ब्रूक ब्रांड पेपर मिल मिलेगा। गिरगहनी चापा में मध्य भारत पेपर मिल मिलेगा। गोबरा नवापारा में हनुमान एग्रो लिमिटेड कंपनी का पेपर मिल मिलेगा। डोंगरगढ़ में धनलक्ष्मी पेपर मिल मिलेगा। ठीक है, और रायगढ़ में पेपर पेपर ट्यूब स्टाफ बोर्ड कंपनी का मिलेगा। ठीक है, ये आपका कागज उद्योग है। फिर अगला है कत्था उद्योग। ठीक है, अगला है कत्था उद्योग। तो कत्था किस वृक्ष से प्राप्त करते हैं? खैर वृक्ष से। ठीक है, और और खैर वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य कौन से जनजाति करते हैं? तो खैर जनजाति। ठीक है, खैरवार जनजाति। ठीक है, खैरवार। ठीक है, खैरवार करते हैं। तो खैरवार लोग ज्यादातर आपको सरगुजा संभाग में मिलेंगे। ठीक है, तो जो खैर वृक्ष भी उधर ही मिलेगा, इसलिए जो कत्था उद्योग है, ठीक है, सरगुजा में है। ठीक है, वुड प्रोडक्ट अंबिकापुर में। ठीक है, वुड प्रोडक्ट अंबिकापुर में। ठीक, इस नाम से आपका कत्था उद्योग है। ठीक है, वुड प्रोडक्ट अंबिकापुर।
फिर लाख उद्योग, तो जो लाख है किससे प्राप्त करेंगे? पलाश, कुसुम और बेर के वृक्ष से। ठीक है, पलाश, कुसुम और बेर के वृक्ष से प्राप्त करते हैं लाख। ठीक है, तो जो लाख उद्योग का मतलब जो आपको गोंद मिलेगा या लाख मिलेगा, ठीक है, तो उसका उपयोग किसके लिए करेंगे? तो चूड़ी बनाने के लिए, वैक्स बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए और गोंद बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो लाख निकलेगा, उससे चूड़ी बनता है, वैक्स बनता है हाथ पैर में लगाने के लिए, पेंट, है ना, आभूषण और गोंद। और लाख उद्योग के लिए फेमस जिला है धमतरी। ठीक है, लाख उद्योग के लिए फेमस जिला है अपने छत्तीसगढ़ में धमतरी। ठीक, अन्य उद्योग में देखेंगे तो बीड़ी उद्योग, तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता से बीड़ी। ठीक है, माचिस उद्योग बिलासपुर में। ठीक है, इसलिए बिलासपुर को छत्तीसगढ़ का सेवा काशी बोलते हैं। ठीक है, ब्रिस्टल या पनामा सिगरेट मिलेगा रायपुर में, ब्रिस्टल और पनामा सिगरेट उद्योग रायपुर में, और बियर उद्योग दुर्ग में। ठीक है, बियर उद्योग कहाँ मिलेगा? दुर्ग में। ठीक है, ब्रिस्टल एवं पनामा सिगरेट मिलेगा रायपुर में। ठीक है, माचिस उद्योग मिलेगा बिलासपुर में। ठीक है, बीड़ी उद्योग, ठीक है ना, बीड़ी उद्योग आपका, ठीक है, सभी जगह मिल जाएगा, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे। ठीक है, लेकिन तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता उपयोग होता है बीड़ी उद्योग में। तेंदुपत्ता का समर्थन मूल्य कितना बताया था मैं? कौन बताएगा? 4। ठीक है, 4,000। ठीक है, 4,000 रुपये क्या है समर्थन मूल्य है प्रति मानक। ठीक है, प्रति मानक। ठीक है, तो समर्थन मूल्य पता होना चाहिए 4,000 रुपये। कितना? 4,000 रुपये। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही छत्तीसगढ़ में, फिर कल पढ़ेंगे अगला।